ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद षष्ठोध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग आप लोग सावधान होकर सुने। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः प्रपक्ष्य तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादृष्टिभिस्तवः वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किं करोद् भवान्। स्वायम्भुः कया वृत्त्या वर्तितं ते परं भयः कथं चेदमुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिः ते सुरस्तं न्याहेश व्यवधात् काल एक सर्वनिराकृतिः। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षे, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये ततः एतद्कारशम्। नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा अगर जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। एकात्मजा में जननी योषिन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे शेहानुबन्धनम्। शाश्वतन्त्रान् कल्पासीद्योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्य हि वशे लोको एषा दारुमयी यथा। अहं च तद्वहाकूले ऊशिवास्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशिगां पथि शर्पोदशत्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामवज्राकरान् खेटं खर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च। चित्रधातुविचित्राद्रि निभग्नभुजद्रुमान् जलाशयाक्षिवजलान्नलनीः शूरसेविता। चित्रस्वनैः पत्ररथैर्भिभ्रमद भ्रमर्षियः नलवेणुरसस्तम्भ
उसकी चक्र गहिवरम एक एवाति यातौ अहमद्राक्षं विपिनं महत घोरं प्रतिभयांकारं व्यालोलोकशिवाजिरम्। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहाँ सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। परिश्रांत्रेन्द्रियात्माहं तिटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा प्रीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। तस्मिन्मनुजेरण्ये पिप्लोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा सुत चिन्तयन् ध्यायत् चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कांठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदाक्षीन्मे शनैर्हरिः। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोतिनिवृतः आनंद संप्लेलीनो नापश्यमु भयं मुने। रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोस्तस्थे वैकव्यादुर्मना इव। दिदिक्षुस्तहं भूयः पणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यं वितिप्त इवातुरः। एवं यतन्तं विजने महागोचरो गिरां गम्भीरलक्षणया वाचा शुचः प्रशयन्निव। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां
मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां सुकृत यद् दर्शितं रूपमेतत् कामाय ते नघ मत्कामः शनकैः साधु शर्वान् मुञ्चति क्षयान्। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही, वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भाव न रहा। भगवान का वह अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योनियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। सतसेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वदमिमां लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपदेत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महद् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शेषावनामं विदधेऽनुकम्पितः नामानयन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तटित्सौदामनी यथा प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भगवतीं तनुं
आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत्पांच भौतिकः कल्पांत इदमादाय स्यानेभस्युदन्तवः शिशयोः अनुप्राणं विपसेन्तरहं विभो सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं शिक्षतः मिरीचमिश्रारिखयः प्राणेभ्योऽहं च जग्गिरे अन्तर्बहिष्यलोकास्त्रीन् पर्येम्य स्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर्विघातगतिः क्वचित्। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे थे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकारणों प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठादि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूक्षयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायातः स्ववीण्यादि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। एतद्ध्यातुर्चित्तानां मात्रास्पर्शेक्षयामुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथैः कामलोभतो मुहुः मुकुन्दसेवया यत् वदत्तथा आत्माध्यानसाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नद्य
जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्मतोषणम। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सार्गपाणि भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे भगवान नारायण, अपने सभी श्रवण करने वाले भक्तों का कल्याण करें प्रभु। जय श्री कृष्ण।